नमस्कार, मैं संदीप रिछारिया आपको चित्रकूट के वह दर्शन कराता हूँ जो शायद आपकी कल्पना से परे थे। यह साल का पहला दिन और लोग नए साल की मस्ती में डूबे हुए थे। हर पल राम राम का उद्घोष सुनने कहने वाले चित्रकूट में यहाँ के संत लोगों को आशीर्वाद देने में व्यस्त थे। ये विलक्षण संत श्री राम का नाम लेकर श्री रामायण की चौपाइयों के साथ जो हनुमान जी के सामने आशीर्वाद देते हैं वो अद्भुत है, विलक्षण है। इनकी एक एक चौपाई अपने आप स्वयं स्फूर्त होकर जो निकलती है तो लोगों के दुख, दर्द और सभी तरह की समस्याओं का समाधान कर देती है। यहाँ पे व्यस्त थे वो महात्मा जिनके पास जीने का आधार केवल राम नाम है। यह कामदगिरि परिक्रमा में मौजूद महात्मा, इनको सिर्फ राम के नाम से मतलब है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे पर्यटक भारी मात्रा में आ रहे थे और वह पर्यटक यहाँ पर आकर दान पुण्य सभी कुछ करते थे, जिससे यहाँ के रहने वाले पुराने संतों, महंतों, बाबाओं, भिखारियों, बानरों, यहाँ तक कि हर चराचर का काम चलता था। अगर सही मायने में कहा जाए तो चित्रकूट में रहने वाले 97% लोग केवल यहाँ के तीर्थ पर्यटन के आधार पर ही चित्रकूट में अपने जीवन को यापन करते हैं। उनका आइए देखते हैं कि चित्रकूट के महाराजाधिराज स्वामी मध्गजेंद्र जी के बारे में भोपाल के संत क्या कहते हैं कि मध्गजेंद्र नाथ सरकार समस्त विश्व के गुरु हैं। ऐसा जो है हमारे पुराणों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने ऐसी वंदना जो है आपकी की है और यह जो प्रार्थना है यह जो है सरकार की है। कहते हैं कि मध्गजेंद्र नाथ सरकार जो है सृष्टि का जब जो है जो विष था वह जो है पान करने के पश्चात जो है इस पर्वत में जो है मतवाले हाथी के समान जो है लौटे और अत्रि मुनि जब लेने आए तो कहे मैं जो है मध्गजेंद्र नाथ शिवलिंग के नाम से यहाँ पर स्थापित होऊंगा। और आज जो है यह त्रिपुरारी यहाँ पर जो है समस्त देवताओं के कल्याण करने के, संसारिकों के कल्याण करने के लिए महाराजाधिराजा यहाँ पर विराजमान हैं और कहीं पर जो है राजा स्वरूप में शिव विराजमान नहीं हुए, मात्र जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से यहाँ पर विराजमान हो रहे। बोलो मध्गजेंद्र नाथ सरकार। उल्लास में भरे लोग मंदाकिनी की कहीं आरती कर रहे थे तो कहीं नया लेजर शो देख रहे थे। इस दौरान आई अमावस्या में स्थानीय संत की राय को सुनिए। अत्यंत पुण्य और पावन माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मकर राशि पर जब सूर्य का प्रवेश होता है और इन दोनों का जब मिलाप होता है तो उसको संक्रांति कहते हैं। तो ये मकर की संक्रांति माघ के महीने में अत्यंत पूर्णकारी होती है। इसमें स्नान एवं दान का बड़ा ही महत्व है। अमावस्या की परिक्रमा लगाने के लिए लोग देश विदेश से आ रहे थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भरत जी ने यहाँ लेडी परिक्रमा लगाई थी तो लोग, महिलाएं, पुरुष सभी लेटकर परिक्रमा लगा रहे थे। इस दौरान चित्रकूट की सबसे छोटी परिक्रमा यानी स्वामी मध्गजेंद्र नाथ और ब्रह्मा जी की परिक्रमा भी उल्लास से भरकर लोग लगाते दिखाई दे रहे थे। रोजाना लगने वाली यह परिक्रमा निर्मोही अखाड़ा में चल रहे 108 वर्षीय रामधुन की उपज है। यहाँ के स्वामी रामाशय दास जी महाराज ने यह परिक्रमा तब स्टार्ट की थी जब उन्हें इसका पूरा महत्व मालूम चला।
वैसे परिक्रमा लगाने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इस परिक्रमा का प्रतिदिन शाम को 6 बजे निकलना और 7 बजे तक पहुंचना लोगों को रोमांचित कर देता है। उल्लास, उमंग, उत्साह और इन चेहरों में जो छिपा हुआ मुस्कानें हैं, श्री राम नाम की धुन को किस तरह से यह आत्मसात कर भगवान के रस में डूबे हुए हैं, यह आपको दिखाई पड़ता है। रामघाट पर यह दृश्य देखकर लोग देश विदेश से जो भी आते हैं वह भाव विभोर हो जाते हैं। इसके अलावा एक बड़ी परिक्रमा चित्रकूट 84 कोस की परिक्रमा का भी प्रारंभ हो चुका था। यहाँ पे संत गोविंद दास जी के अखाड़े से निकली यह यात्रा चित्रकूट परिक्षेत्र के 84 कोसों में विस्तृत रूप से फैले हुए लगभग 550 स्थानों का यात्रा कर फिर चित्रकूट आती है। इस यात्रा में नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तिब्बत तथा श्रीलंका आदि देशों से लोग आते हैं। कई बार इंडोनेशिया से भी लोग आए। इस दौरान चित्रकूट में साध्वी उमा भारती जी भी आई। पूर्व मंत्री उमा भारती जी नाना जी को श्रद्धांजलि देने दीनदयाल शोध संस्थान के उद्यमिता विद्यापीठ में आई। फिर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ तमाम सौगातें दी। उल्लास, उमंग से भरे चित्रकूट के लोगों ने उनका आभार भी व्यक्त किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में हम चित्रकूट को और भी ज़्यादा उपहार देंगे। लेकिन लोगों को क्या मालूम था कि यह फरवरी का महीना ही उनके लिए उल्लास, उमंग और उत्साह का है। आने वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मार्च में क्या हुआ। धन्यवाद।